उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ। सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। ये वो जमाना था जब मोहब्बत हमारे बुजुर्ग किया करते थे, लेकिन आज जब हमारा मोहब्बत करने का वक्त आया है तो हम इतना वक्त नहीं लगाते मोहब्बतों के एहसास को बयान करने में। हम महबूब की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और आंखों में आंखें डालकर उससे ये कहते हुए अपनी मोहब्बतों का ऐलान करते हैं कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। और बात ये भी कही जा सकती है, मैं महबूब का नाम ले रहा हूं, आप कैसे भी इस बात को समझ सकते हैं कि हम किसी और के हो जाएं तो हैरत कैसी, हम किसी और के हो जाएं तो हैरत कैसी। तुमने जो जख्म दिए हैं उन्हें भरना भी तो है। घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गांव आई है। घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गांव आई है, मोहब्बत दूर से चलकर के नंगे पांव आई। वाह 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 वाह। ये जो बच्चे इधर खड़े हैं, मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूँ, जरा पलक वलक झपक लिया करो। मतलब एकदम आंखें खोल के ऐसे देख रहे हो, बेटा पलक झपक लो। कभी कभी आंखें खुली रह जाती हैं ऐसे ही, तो देखते रहो और पलक भी झपक लो बीच बीच में। ये जिस तरह से मंच की कवित्रों को घूर रहे हैं, मैं चार पंक्तियों में एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा दावा जमाने की फिक्र हो जाएगी तुमको, मोहब्बत दिल से जो सच्ची अगर हो जाएगी तुमको, तुम्हें बतलाऊं क्या ये फेम रबड़ी मंचों की है, अगर यूं घूर कर देखा शुगर हो जाएगी तुमको। वाह वाह वाह। कहती हूँ कि इसलिए बचाव ही ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी अभी कोरोना का वैक्सीन लगने वाला है, बाकी कोई और वैक्सीन ना लगाने की ज़रूरत पड़े, इनकी बातों का ध्यान रखा जाए। सुनेगा। घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गांव आई है, मोहब्बत दूर से चलकर के नंगे पाँव आई है, जो पहुँची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रहे हैं सब। इस मुक्तक की चौथी पंक्ति तक पहुंचने से पहले आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैं या घर की बेटी या आप में से कोई भी जब जब संघर्ष के रास्ते पे निकलता है और अपने मुकाम को पाता है, तो किस तरह से पीछे के लोग उसे खींचने की, नोचने की कोशिश करते हैं, और तब भी वो अगर सफलता पे पहुंचता है, तब ये बात कहती हूँ, घुटन को छोड़ शहरों की तुम्हारे गाँव आई है, मोहब्बत दूर से चल कर के नंगे पाँव आई है, जो पहुँची हूँ बुलंदी पे परेशान हो रहे हैं सब, जली हूँ धूप में मुद्दत तो जाकर छाँव आई है। वाह वाह वाह। शुक्रिया पढ़ती हूँ। इससे पहले कि मैं अपने उस काव्य सफ़र को शुरू करूँ जो शायद आप काफ़ी देर से सुनना चाहते हैं, मैं चार पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। आज जिनका जन्मदिवस है, माँ शारदा को नमन करते हुए उनके चरणों में वो पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ और उसके बाद आशीर्वाद लेती हूँ माननीय शिवपाल जी का। और चार पंक्तियाँ उनके आचरण को, उनकी पवित्रता को, उनके सम्मान को जोड़ते हुए, जो आज के इस काव्य समारोह से जोड़ते हुए मैंने लिखे। मेरी बात आपको सच्ची, अच्छी और मौलिक लगे तो समर्थन कीजिएगा। कहती हूँ कि वाणी के अवतरण दिवस पर दुनिया में आए मंत्री जी। वाह। आज बसंत पंचमी है, तब ये बात कहती हूँ। वाणी के अवतरण दिवस पर दुनिया में आए मंत्री जी, मुसलमान हिंदू दोनों में समरसता लाए मंत्री जी। मुसलमान हिंदू दोनों में समरसता लाए मंत्री जी। अगड़े पिछड़े दलित वंचितों शोषित और युवा की धड़कन। मेरी बात सही लगे तो बताना मयंक। अगड़े पिछड़े दलित वंचितों शोषित और युवा की धड़कन। कैसे कहे भला ये गौरी,
किस किस को भाए मंत्री जी, कैसे कहे भला ये गौरी, किस किस को भाए मंत्री जी, वाणी के अवतरण दिवस पर दुनिया में आए मंत्री जी। एक बार शुभकामनाओं भरी दुआएं उनको समर्पित कर दें आप सभी एक साथ। पढ़ती हूं। जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, जहां देखिए एक छोटी सी बच्ची बस ताली बजा रही है। मैं उसके सम्मान में, इससे पहले कि मैं मोहब्बत की बात करूं, उसके सम्मान में ये पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि वो हिम्मत दिखा रही है शुरू से अब तक हर एक रचनाकार की हर एक पंक्ति पे ताली बजाने की, कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की, थामिएगा अपने हाथों को और इसके बाद इस मुक्तक की अंतिम पंक्ति आपके दिल को छू जाए, लगे कि ये सत्यता है, तो एक एक हाथ उस बेटी के सम्मान में खड़े हों। विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है। ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहां पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है। वाह 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 वाह, शुक्रिया। और उत्तराखंड की बेटी मोहब्बत की पंक्तियां आप तक पहुंचाती हैं। आदरणीय ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर मंच का सहयोग मिले और आपके तालों की ताल मिले तो हम तरन्नुम में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सफल और सुफल हो जाता है। इस उम्मीद से पढ़ती हूँ। जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है, जहां दुश्वार है राहें वहीं आराम लिखा है। यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है, यूं लगता है मोहब्बत का कोई पैगाम लिखा है। मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, मैं अपना घर समझ करके चली आई यहाँ क्योंकि, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है, तुम्हारे दिल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा है। और चार पंक्तों में एक बात कहना चाहती हूँ। पैसा सबके पास है, पैसे से सब कुछ खरीदना आसान है, सिवाय इस बात के जो मैं इशारा आपको करूँगी, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, मिलाकर वक्त से आंखें हर एक लम्हा चुरा ले हम, जो अपने हो नहीं पाए उन्हें अपना बना ले हम। यहाँ ढूंढे से भी खुशियाँ कहाँ मिलती जमाने में, चलो अपने ही गम पे आज थोड़ा मुस्कुरा ले। और इसी मुस्कुराहट को बिखेरना चाहती हूँ, अपने एक मुक्तक को हास्य, श्रृंगार और मनोहार के रूप में प्रस्तुत करती हूँ, साथ दीजिएगा जी। हमारे बीच में अजेंद्र गौर जी उपस्थित हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। संजय शुक्ला भैया जी, हालांकि ये इतने व्यस्त थे कि एक बार भी मुझसे पूछ नहीं पाए कि मैं आ भी रही हूँ या नहीं, लेकिन माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया था इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं उनको प्रणाम करती हूँ और अमित जानी जी उपस्थित हैं, सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए ये बात कहती हूँ कि गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। अच्छा, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, वाह। नहीं, आजकल हिसाब लगाना पड़ता है, गुलाबी वाला नोट कितने का है ये समझना पड़ता है। कई रंग के नोट हो गए हैं तो समझना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। ये माना कि तेरे दिल में मैं अंदर तक समाई हूँ, मगर जितनी तुम्हारी हूँ मैं उतनी ही पराई हूँ, कि जिन रस्तों पे चल करके चुराई आंख है तुमने, उन्हीं रस्तों पे चल करके तुम्हारे पास आई हूँ। वाह 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 वाह। गुलाबी नोट से ज्यादा, देखिए जितने भी यहाँ पे, मैं भूतपूर्व युवा किसी को नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे संचालक महोदय ने बता दिया था कि यहाँ सभी युवा हैं। जितने भी लोग अपने आप को युवा समझते हैं वो तालियों की ताल दे करके मुझे दाद दीजिएगा ताकि मेरा ये मुक्तक यहाँ पढ़ना सफल हो जाए। जी जी जी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। जब तक
सबकी तालों की ताल नहीं आएगी, मैं ये पंक्ति पढ़ती रहूंगी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गोरी, मिले ताली हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो उसे तुम्हें कंगाल। ये सूचना जनहित में हम इसलिए जारी कर देते हैं क्योंकि एक सच्ची बात मंच के हर एक कलमकार की ओर से कहना चाहती हूँ। आपकी ये तालियां मंच पे आए हुए हर एक कलाकार या कलमकार के लिए क्या मायने रखती, मैं सच्ची बात कहना चाहती हूँ। बेशक कोई कवि आके ये कहे मैं आपसे तालियों के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अंतिम में वो भी ये कहेगा ताली बजाइए। आपकी ये दाद जो ताले के रूप में हम तक पहुंचती है वो क्या मायने रखती है हर एक कलमकार की ओर से। अब आपके सम्मान में ये परिभाषा पढ़ती हूँ, मातृशक्ति को नमन करते हुए आपको लगे कि सच में पहली बार आपने अपने सम्मान में कुछ सुना है तो अपने सम्मान में हाथ खड़े करिएगा। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, क्या कहना, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। एक बात कहूँ, पीछे इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि जब हम आगे पढ़ते हैं तो पीछे वाले अपने और काम में लग जाते हैं, और जैसे ही पीछे देखो वाह वाह क्या पढ़ा है, आप भी देख रहे होंगे। लेकिन आपने देखा होगा मंच की एकमात्र मैं कवित्री हूँ, चाहे कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देख लीजिए, जिसने शुरू से अब तक हर एक कवि की हर एक पंक्ति को ध्यान से सुना और सराहा भी। तब मैं ये बात कहना चाहती हूँ, नजर भर कर जो मैं एक आशियाँ को देख लेती हूँ, क्या कहना, नजर भर कर जो मैं एक आशियाँ को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुल सिता को देख लेती हूँ, उसी एक पल में सारे गुल सिता को देख लेती हूँ। सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, सफर में साथ रखती हूँ मैं एक छोटा सा आईना, खुद अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ, खुद अपनी शक्ल में अपनी भाई क्या कहना गौरी, वाह वाह वाह। हाँ अपनी शक्ल में अपनी ही माँ को देख लेती हूँ। और बुजुर्गों के ऊपर काफी ताने मारे जाते हैं, लेकिन सच्चाई कहना चाहूँ, ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है। आप हम ये सब अगर किसी मुसीबत से बच के आते हैं तो उसके पीछे जो एक ताकत है, अगर परमात्मा किसी के रूप में अगर धरती पे आज भी वो खुदा अगर विराजमान है तो किसके रूप में पंक्तियां सौंपती हूँ, अपने बुजुर्गों के सम्मान में हाथ खड़े करिएगा कि ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार, लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, क्या रोकेंगे भला ये राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है। और मोहब्बत की बात कहना चाहती हूँ और कहती हूँ कि वो मेरे पास आ जाता
दीवानी ईद मन जाती, थोड़ा सही को बढ़ा दीजिएगा। वो मेरे पास आ जाता, दिवाली ईद मन जाती। वो मेरे पास आ जाता, दिवाली ईद मन जाती। अधर से चूम कर उसके मैं बांसुरिया सितन जाती। वाह वाह वाह। अधर से चूम कर उसके मैं बांसुरिया सितन जाती। क्या कहना मैं दीवानी तो मेरा सी बहुत पहले से हूँ, लेकिन अगर कान्हा कोई होता तो मैं राधा भी बन जाती। अगर कान्हा कोई होता क्या कहना? तो मैं राधा भी बन जाती। अगर कान्हा कोई होता तो मैं राधा भी बन जाती। और जैसा कि यहाँ कुछ युवाओं की बात की, मैं युवाओं के लक्षण भी बता दूं। आप बुजुर्गों को दोष दे रहे थे, मैं उनकी तरफ से युवाओं के बारे में कहती हूँ। मैं सभी तो के बीच में खड़ा हूँ, मेरा तो कोई मसला नहीं है, आप आराम से। ये बचने के तरीके हैं अपने, सुनिएगा। और सभी भूतपूर्व नौजवान अब मेरा साथ देंगे जी। युवाओं को ध्यान में रखिएगा। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। बहुत कम समय है पढ़ने को, इसलिए आज जो याद आएगा सब पढ़ लेती हूँ। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। बताओ क्या कि लड़के बने हैं कौन मिट्टी के। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ उछल उछल के ताली वही लड़के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं। खड़े होंगे अभी लाइन में कि सेल्फी सेल्फी, लेकिन बेटा ये सब श्रीमती हो चुकी हैं। कोई भी उम्मीद और वास्ता मत रखो। अभी तुम दूध पीते बच्चों, पहले बड़े हो जाओ, कॉलेज पढ़ के आ जाओ। और अभी वो वैलेंटाइन लड़कों की आखा तीज निकली थी, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि प्यार दिल से किया और दिल से जिया जाता है। और जब कोई भारत की बेटी प्यार करती है, उसे पता रहता है कि उसे उसके सपनों का राजकुमार नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो प्यार करती है और कहती है, ना मैं मीरा ना राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। वाह। सच्ची मोहब्बत किसे कहते हैं? अपने आंगन की उस प्रेमिका को ध्यान में रख के मेरा साथ दीजिएगा। न मैं मीरा न राधा हूँ, तुझे घनश्याम लिखती हूँ। मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और इसी के साथ ये गीत, छोटी सी गीत की भूमिका भी नहीं बनाऊंगी, केवल एक बंद का गीत पढ़ के जा रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत लंबी फहरिस्त है और सभी को सुनना है। जब सांसों में चंदन महके, वैलेंटाइन डे जा चुका है, लेकिन प्रेम आज भी लोगों के मन में उमड़ रहा है। वो मैंने गुलाबी पंक्तों के माध्यम से जांच लिया था। इस तरफ वाले ज्यादा आह ओह कर रहे थे। सुनना। जब सांसों में चंदन महके, संस्कृति और संस्कार के दायरे में किस तरह से प्रेम को। आप देखिए दूसरों पर नजर रखे हुए हैं। ये धीरेन जी बार बार अपना चश्मा साफ कर रहे हैं। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं कि एक बार में अभी तक चश्मा इनका साफ नहीं हो पाया है। क्या करना चाहते हैं आखिर ये? हाँ। मैंने वही कहा था, नंबर बड़े ना बड़े, शुगर जरूर हो जाएगा। वो बात ध्यान में रखने वाली केवल उन युवाओं के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। पढ़ती हूँ कि संस्कार और संस्कृति के दायरे में रह के किस तरह से प्रेम को कहा जा सकता है, प्रेम मांगा जा सकता है, अपने अधिकार को जिया जा सकता है। थोड़ी देर मेरा साथ और दे दीजिएगा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत प्रेम भी दे रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। पढ़ती हूँ जी। जब सांसों में चंदन महके, बहुत अच्छा माइक है।
धन्यवाद। इनको एक्स्ट्रा पेमेंट करिएगा। रातों में अंगारे दहके, वाह, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसी में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। इस बात पे ताली बजी आपकी, पर मैंने जरा सा ही बोला है। हाँ, जब सांसों में चंदन महके, गीत का पहला बंद एक उपमा देती हूँ, सुनिएगा। मैं पानी में प्यासी, गीत को इतनी बारीकी से अगर देश की युवा पीढ़ी सुन रही तो आपको सैल्यूट है। इसी सच्चाई की जरूरत है आज इस देश को। मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूं। मैं पानी में प्यासी प्यासी रहती हूँ, तू आवारा बादल तेरी क्या जानूं। नदिया की उल्टी धारा में बहती हूँ, तू बंजारा पागल तेरी क्या जानूं। बाहों का भिसार जरा सा कर लेना, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके, रातों में अंगारे दहके, हवा नशीली लजवंती सी, हौले हौले धड़कन बहके, ऐसे में अधिकार जरा सा कर लेना। हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा, हाँ तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना, तब तुम मुझको प्यार जरा सा कर लेना। जब सांसों में चंदन महके। धन्यवाद।